नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। घटना चक्र की सीरीज में हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, किसान और जनजाति या आदिवासियों का विद्रोह। तो दोस्तों, भारत में 1857 क्रांति तो एक बड़ा विद्रोह था ही था मुख्य रूप से। इसके साथ साथ जो है कई सारे क्षेत्रों में 1857 से पहले भी कई सारे जनजाति और किसान विद्रोह मुख्य रूप से हुए थे। उन्हीं किसान विद्रोह और जनजातियों को हमने एक साथ कवर करने का प्रयास किया है। इन विद्रोहों से दोस्तों एक दो सवाल आपको यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में 100% आता है। तो इन्हीं एग्जाम प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जो है टॉपिक को रिवाइज करना है, टॉपिक को कवर करेंगे और जो है क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए मुख्य रूप से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहले पे हम लोग बात करते हैं। नील विद्रोह के बारे में क्या था, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, है ना। व्हाट वाज द इंडिगो रिवोल्ट अबाउट। नील को जो है इंडिगो कहा जा रहा है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे। मैं हिंदी में देखता हूँ, आप इंग्लिश में देखिएगा, जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल हो। कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, है ना। तो मैंने कहा कि नील जो है एक तरीके का एक पौधा है जो वस्त्र रंगने के लिए इससे एक पदार्थ प्राप्त किया जाता था और उसको फिर जो है गर्म पानी में उबाल करके पीसा जाता था, पाउडर बनाया जाता था, फिर उसकी जो है वस्त्रों की रंगाई की जाती थी। तो जो ये इस तरीके का पदार्थ है उसको हम लोग इंडिगो या नील कहा जा रहा है। तो नील विद्रोह दोस्तों किसके बारे में हुआ, तो नील विद्रोह के बारे में हमें कुछ बातें ध्यान रख लेनी है, फिर आंसर हम लोग लगा ही लेंगे दरअसल क्या नील विद्रोह के बारे में था। तो एक तो आपको समझ आ रहा है कि नील दरअसल नील की खेती का मामला है ना। नील कृषि का मामला है, ठीक है। और ये नील विद्रोह दोस्तों 1859 से 60 के बीच में हुआ है। एक तो ये डेट ध्यान रखिएगा, है ना। और ये विद्रोह कहाँ हो रहा है, तो बंगाल में हो रहा है, ठीक। बंगाल बिहार वाला क्षेत्र है। दूसरी बात यह है कि इस विद्रोह के कारण इसलिए उत्तरदायी थे, जो कारण क्या था मुख्य रूप से प्रश्न में वही पूछा जा रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, है ना। तो देखिएगा, रैयत, यहाँ रैयत शब्द जो लिखा है दोस्तों वो रैयत किसानों के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, है ना। नील की खेती के विरोध में तो ये तो होगा नहीं स्टेटमेंट। नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रहा था। दोस्तों आंसर तो इसका सी हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन ये इसको मैं बता देता हूँ क्या मामला था। किसानों के साथ दोस्तों हम लोग अलग पेज ले लेते हैं। ये नील जो विद्रोह है दोस्तों, नील विद्रोह जो है 1859 से 60 के बीच हो रहा है, ठीक। और इस विद्रोह में नील की खेती का मामला है, क्लियर है। मामला यह था कि प्रारंभ ब्रिटिश ने भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया था दोस्तों। क्योंकि कृषि का जो वाणिज्यीकरण किया गया था ये किसी का परिणाम था, तो अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण किया था, क्लियर है। कृषि के वाणिज्यीकरण की वजह से भारत में व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हीं व्यापारिक फसलों में दोस्तों हमने पढ़ा था कि चाय, कॉफ़ी, है ना, अफीम और नील की कृषि शामिल है ना। इसमें चाय, कॉफ़ी, अफीम, नील, तंबाकू,
आदि की खेती कराई जा रही है। तो किसानों के साथ दरअसल नील की खेती के लिए उनके साथ जो है एक समझौता कर लिया जाता था, समझौता किया जाता था। और ये समझौते में कह दिया जाता था कि मूल पहले से फिक्स कर दिए जाते थे, जो है मूल्य जो है वो स्थिर कर दिए जाते थे। इन मूल्यों के आधार पर जो है कृषि की जाती थी, किसानों को एडवांस पैसा भी दिया जाता था। क्लियर है? होता क्या था कि मान लीजिए कि ये जो मूल्य जो समझौता किया गया, जिस वर्ष किया गया, उस समय नील की खेती 10 रुपये, जो मूल्य था वो 10 रुपये था। लेकिन जब नील की तैयार हुई, कंप्लीट हुई दोस्तों, तो उस समय मूल्य 20 रुपये हो गया। क्लियर है? लेकिन अंग्रेज खरीद रहे हैं कितने में? 10 रुपये में। तो ये मूल समस्या थी कि किसानों के साथ जो एग्रीमेंट किया गया था, उस एग्रीमेंट के आधार पर जो है मूल्य नहीं मिल रहा था किसानों को, और किसान इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे। क्लियर है? इसीलिए जो हमने आंसर लिखा कि रैयत नील खेती करना नहीं चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। क्लियर है? वो करना भी नहीं चाह रहे थे और एक अमान्य मूल्य पर जो वो लेना नहीं चाहते दोस्तों, क्योंकि वो पहले से निर्धारित किया जाता था। मैंने उदाहरण आपको 10 रुपए दिया, उस पर देने की कोशिश की जा रही थी, है ना। नीले रंग के झंडे वाला सिपाही विद्रोह था, तो ये आंसर होगा नहीं दरअसल। तो आंसर अपना इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। नील विद्रोह के बारे में, ये किसान विद्रोह है, बंगाल में हुआ था, 1860 में हुआ। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें, है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था, है ना। द गंजाम रिवोल्ट टॉक प्लेस बिटवीन 18 एंड 1805 AD। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया दोस्तों। क्लियर है? धनंजय ने किया था। और कह रहा है कि गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्री साकर भाजा ने किया था। धनंजय श्री सागर भाजा के पिता थे। ये गंजाम विद्रोह दोस्तों जो है, देखिएगा एक बार इसको समझ लेते हैं। गंजाम विद्रोह, ये एक जनजाति विद्रोह है ना। और ये मुख्य रूप से उड़ीसा के क्षेत्र में हो रहा है। क्लियर है? और इसमें जो लीडर बताया जा रहा है, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। क्लियर है? तो ये बात सही है। इसका जो नेतृत्व है वो धनंजय के द्वारा किया गया था। क्लियर है? और ये विद्रोह ब्रिटिश के विरोध में हो रहा है, ब्रिटिश के विरोध में हो रहा है। तो आप देखेंगे 1805 से 1800 इतने के बीच हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है ना। पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। गुमसुर विद्रोह का नेतृत्व श्री भांजा ने किया था। ये गुमसुर विद्रोह जो है इसी के एक पार्ट है, स्टेटमेंट ठीक है। चौथे वाले में लिखा हुआ कि धनंजय श्री सागर भांजा के पिता थे, तो ये दोस्तों स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। धनंजय जो है इसके फादर नहीं, ये इसका फादर था, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत लिखा हुआ है ना। तो श्री सागर के पिता जो हैं धनंजय नहीं, धनंजय के फादर जो हैं श्री सागर भाजा थे, ऐसे ध्यान रख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? गंजाम विद्रोह के बारे में 1 2 3 स्टेटमेंट ठीक है, बाकी नीचे वाला स्टेटमेंट तीसरा वाला गलत है, क्योंकि वो रिलेशन उल्टा कर दिया है। जिसको फादर बताया गया वो पिता है, जो पिता बताया गया वो पुत्र है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वेलुथम्पी विद्रोह, क्लियर है? वेलुथम्पी विद्रोह दरअसल जो है दोस्तों, आंसर आप देख लें, केरल में हो रहा है ना।
केरल में ये वेलुथम्पी त्रावणकोर के महाराजा हैं दोस्तों, उसका दीवान है। तो वेलुथम्पू कौन है, ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत में एक रियासत थी त्रावणकोर, त्रावणकोर, क्लियर है। उस त्रावणकोर के यहाँ पर ये दीवान है, दीवान है, एक अधिकारी है वहां का, वेलुथम्पी, क्लियर है। अंग्रेजों ने त्रावणकोर पर सहायक संधि लगा दी थी दोस्तों। तो त्रावणकोर पर ब्रिटिश ने जो है सहायक संधि लगाई थी, 1798 का बाद मामला है, ठीक। इस सहायक संधि के विरोध में ही, क्योंकि जो त्रावणकोर के जो राजा थे, शासक थे, वो इस सहायक संधि को स्वीकार नहीं करना चाहते थे या इस संधि से सहमत नहीं थे, ब्रिटिश उनके ऊपर जो है जबरदस्ती संधि थोपने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए वेलुथम्पी ने ब्रिटिश के खिलाफ में विद्रोह किया दोस्तों। ये मामला जो है केरल का, इसको ध्यान रखेंगे, वेलुथम्पी विद्रोह केरल से है, ठीक है। त्रावणकोर की रियासत थी, उससे जुड़ा हुआ मामला है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संथाल हूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही, यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है दोस्तों, है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है संथाल हूल, ठीक है। यहाँ संथाल हूल का मतलब संथाल विद्रोह से है दोस्तों, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो संथाल विद्रोह एक बार देखिएगा, डेट लिखा हुआ 1855 सन में संथाल विद्रोह हुआ है। इसका बात मतलब सही है, ये के बारे में आपको कौन सा सही कथन बताना है। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गया था, क्लियर है। गोको गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता है, गोको वॉज द इंपोर्टेंट लीडर फ्रॉम गोंडा, ठीक है। इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। इस एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण नियंत्रण था दोस्तों। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है दोस्तों, क्लियर है। तो संथाल विद्रोह संथाल जनजातियों के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, झारखंड का जो क्षेत्र है वहां संथालों के द्वारा किया गया, 1855 में किया जा रहा है। सिद्धू और कान्हू दो भाई हैं, सिद्धू कान्हू दो भाइयों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ध्यान रखेंगे कौन लीडर है इसका, है ना, सिद्धू कान्हू और भैरव, भैरव, ये दो तीन भाई हैं, सिद्धू कान्हू भैरव। इन लोगों ने मिलकर के इस विद्रोह को किया था दोस्तों, क्लियर है। तो संथाल विद्रोह में अब अंग्रेजों की तरफ से मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गया था। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जब संथालों के मामला शुरुआत था तो ये मेजर बरो इन संथालों से हार गया था, क्लियर है। इसमें जो चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, गोको गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता था, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, है ना, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नेता था, तो ये भी वहाँ का एक जमींदार था, इसको भी ध्यान रख लेंगे, है ना। और चौथा स्टेटमेंट सी के समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का वर्चस्व था। दोस्तों एक मिनट देख लेते हैं, इस क्वेश्चन जो है ना, ये वाला ठीक है स्टेटमेंट, तीसरा भी ठीक है। यहाँ जो लिखा है ना कि गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। संथाल जो है छत्तीसगढ़ झारखंड का जो क्षेत्र है उस एरिया से सीमित रहे हैं, बाकी के ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेजर ब्राउड वॉज द डिफरेंट बाई द संथाल इन द बैटल नियर बगलपुर, ठीक है ना। गोका वाज द इंपोर्टेंट लीडर, ये भी ठीक है, और द मनी लीडर, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये तीन भी ठीक है। स्टेटमेंट चौथा दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि संथाल जो है गंगा घाटी से रिलेटेड नहीं है, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 1 2 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, है ना। संथाल विद्रोह समझ आया। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855 में झारखंड रांची का क्षेत्र है उस क्षेत्र में हो रहा है, खासकर रांची का नाम ध्यान रखिएगा, क्लियर है, रांची का क्षेत्र है। और ये महत्वपूर्ण नेता थे वहाँ के, उनके नाम है,
गंगा घाटी की वजह से स्टेटमेंट चौथा गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कूका आंदोलन किससे संगठित किया गया था? तो एक बार कूका आंदोलन के बारे में कुछ बातें समझ लीजिएगा। कूका आंदोलन दोस्तों 1840 में हो रहा है। डेट ध्यान रखिएगा, यूपीपीएसएस सीक्वेंस में पूछता है, डेट पूछता है। तो कूका आंदोलन 1840 में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है पंजाब में। क्लियर है? पंजाब में हो रहा है। कूका आंदोलन दरअसल इसका कारण क्या है? तो दोस्तों जब भारत में धर्म सुधार आंदोलन चल रहे हैं, है ना, 1840 वाला डेट वही है कि भारत में धर्म सुधार आंदोलन चल रहे हैं इस समय, है ना। राजा राम मोहन राय का मामला इधर था 1828 के मामले में। तो ये पंजाब में जो सिखों के धार्मिक स्थल हुआ करते थे, है ना, गुरुद्वारे, तो गुरुद्वारों में भ्रष्ट महंतों के खिलाफ एक कूका आंदोलन चल रहा है। क्लियर है? तो गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत थे, भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध ये आंदोलन चल रहा है। ये महंतों ने असीमित धन संपदा को जमा कर रखा था, है ना, लोक कल्याणकारी कार्य करते नहीं थे, प्रजा की सुनते नहीं थे, इसीलिए मुख्य रूप से इस गुरुद्वारों में इनका विरोध किया जा रहा है। तो एक धार्मिक सुधार आंदोलन कह सकते हैं इसको आप, जो है कूका आंदोलन को धार्मिक सुधार आंदोलन कह सकते हैं। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक रूप में मर्ज हो गया था। ठीक है? राम सिंह जो है, राम सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो इसका नेतृत्व करता है। क्लियर है? तो ये कूका आंदोलन के बारे में स्टेटमेंट ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था, है ना। तो गुरु राम सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट हमने अभी देख लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? तो डेट हमने आपको बताई थी 1840 में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1859 में लिखित नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यवस्था उजागर करता है, यह किसने लिखा था? तो अभी हम लोग जो नील आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, नील आंदोलन के विरोध में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है नील दर्पण। क्लियर है? अब वो नील दर्पण किसने लिखा हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दीनबंधु मित्र, इन्होंने जो है ये नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में नील विद्रोह का समर्थन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें कब लिखी जा रही है? 1858 में लिखित नाटक नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया दोस्तों। ठीक है, जिसमें नील की खेती से जो समस्याएं पैदा हो रही थी उन समस्याओं के बारे में बात की है। नील के विद्रोह हो रहा था, उसका समर्थन किया है। तो नील विद्रोह से संबंधित जो भी हमें जानकारी बातें मिलती हैं वो इस किताब से, ये उपन्यास है एक तरीके का, ये इसमें जानकारी मिलती है ना। अगला सवाल क्या है कि नील कृषकों के दर्द बाबत लिखी गई पुस्तक नील दर्पण से कौन था? तो दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1858 में लिखित नील दर्पण, अच्छा फिर रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये छोड़िएगा। भारत इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना से संबंधित है ना। तो चेक लिस्ट के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक मुंडा विद्रोह, एक जनजाति विद्रोह है दोस्तों, जिसको हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मुंडा विद्रोह ये हो रहा 1899। तो मुंडा ये छत्तीसगढ़ झारखंड की एक जनजाति है। ठीक, छत्तीसगढ़
झारखंड, या समझ लीजिए कि जी बिहार का एरिया है उस समय का। ठीक है, बिरसा मुंडा दोस्तों जो है इसका लीडर है, बिरसा मुंडा। ठीक, यहां पर एक खूंट कट्टी, एक शब्द आपको एनसीईआरटी मिलेगा, खूंट कट्टी, खूंट कट्टी। तो खूंट कट्टी पद्धति के विरोध में आंदोलन चल रहा है। ये खूंट कट्टी पद्धति क्या थी दोस्तों? तो परंपरागत कृषि की पद्धति थी ये। ठीक है, खूंट कट्टी, इस शब्द को ध्यान रखिएगा कि परंपरागत तरीके से की कृषि करने की प्रक्रिया थी, जहां पर आप कह सकते हैं कि जनजाति जो है झूम कृषि की पद्धति को अपनाते थे, और अंग्रेजों ने इसी पद्धति को, ब्रिटिश ने जो है इसी पद्धति को खारिज कर दिया था। तो मुंडा जनजाति के लोग चाह रहे थे कि हमारी इस परंपरा को दोबारा लागू किया जाए। क्लियर है, ये मामला था। बिरसा मुंडा लीडर है। बिरसा मुंडा ने दोस्तों अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया था, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया, और इसने सारे मुंडाओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया और कहा कि हमारे साथ खुद भगवान ईश्वर लड़ रहे हैं, तो हम ब्रिटिश की गोलियां बंदूकों से कोई गोला बारूद नहीं निकलेगा, उनसे केवल पानी निकलेगा, अर्थात वो बंदूकें हमारे ऊपर जो हैं काम करेंगी नहीं मुख्य रूप से। तो इसने लगभग 40,000 मुंडाओं को ब्रिटिश के सामने खड़ा कर दिया दोस्तों। ठीक, और जब ब्रिटिश की गोला बारूद और तोपें चलनी शुरुआत हुई थी, तो अधिकांश मुंडाओं को जो है मार दिया गया था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसकी जेल में जो है डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती है। इस मुंडा विद्रोह को दोस्तों हम लोग जो हैं एक अलग नाम से उलगुलान या फिर महान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे सवाल में ये लिखा हुआ था उलगुलान या महान विद्रोह, है ना। बिरसा मुंडा को जो है महान व्यक्ति कहा गया है, वहां के लोगों ने इसको महान घोषित किया है ना। तो झारखंड छत्तीसगढ़ में बिरसा मुंडा को जो है पूजा जाता है आज भी उस क्षेत्र में। तो मुंडा के मामले में ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उलगुलान और महान उपद्रव के बारे में किस घटना का विवरण है दोस्तों? तो सवाल ये पूछ रहा है कि उलगुलान विद्रोह का संबंध किस डेट से है इसमें। तो हमने पढ़ा था कि 1899 से लेकर के और 1900 बीच हुआ ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व है मामला। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था। अगला विद्रोह हमारा गडकरी विद्रोह। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी एक तो डेट ध्यान रखिएगा 1844, है ना। और ये कहाँ हो रहा है? तो महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, ये गडकरी जो है जनजाति है जो मराठाओं के यहाँ पर कार्य करते थे, ये मराठाओं की सेवा में कार्य करते थे। जब अंग्रेजों ने मराठाओं को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया था, तो इन जनजातियों ने बेरोजगार हो गए मुख्य रूप से, और ऊपर से अंग्रेजों का शोषण लगातार बढ़ रहा था। इसलिए गडकरियों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है। क्लियर है, तो ये गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र से संबंधित है। अब आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो कोल्हापुर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा हमारा। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जगह है जहां ये गडकरी विद्रोह का केंद्र हुआ करता था, केंद्र था, तो कोल्हापुर ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, है ना। ये आईएएस प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है दोस्तों, 2017-18 में समथिंग में पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ था। तो नील के उत्पादों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों में विरोध था। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कर होना था। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना था।
उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण था। क्लियर है? तो नील की खेती का ह्रास हुआ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि ह्रास क्यों हुआ था। उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण था, नहीं है। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया गया था, यह भी मामला नहीं है। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में अलाभकर होना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि अब इस समय नील की जगह पर जो है कई सारे नए उत्पाद बना लिए गए थे, जिनका प्रयोग मुख्य रूप से कपड़ों की रंगाई में होने लगा था। क्लियर है? तो दूसरी चीजें विकल्प के तौर पर कुछ और आ गया था, इसलिए नील का प्रयोग करना कम हो गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन कई बार आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्राप्त की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग individuals brought fame to the सन्यासी रिवोल्ट ऑफ द थ्रू हिज लिटरेरी वर्क? सन्यासी विद्रोह दोस्तों ध्यान रखिए 1776 से लेकर के और ये उसके आसपास हुआ है ना। अंग्रेजों ने जो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो तीर्थ यात्रा के प्रतिबंध के कारण ये कुछ साधु संतों के द्वारा, ये सन्यासियों के द्वारा विद्रोह हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ में, इसको जो है सन्यासी विद्रोह हम लोग कह रहे हैं। क्लियर है? तो ये वही पूछा जा रहा है कि सन्यासी विद्रोह में किस पुस्तक का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। क्लियर है? आनंद मठ, अगला सवाल उसी संबंध आ गया, इनकी पुस्तक थी बंकिम चटर्जी की आनंद मठ दोस्तों, आनंद मठ। तो आनंद मठ में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने संथाल विद्रोह का जिक्र किया है ना। तो दो किताबें, उधर जो नील से संबंधित किताब थी नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है वो, और आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की है। अगला सवाल देखिए वही है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का। सवाल दोनों तरीके से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन का मामला वही बनता है कि नील दर्पण ने किस विद्रोह का, तो नील दर्पण नील कृषि संबंधित है ना। जो नील दर्पण किताब पुस्तक जो है वो नील कृषि से संबंधित है, ठीक है। और ये आनंद मठ जो है, आनंद मठ जो है ये सन्यासी से संबंधित है, सन्यासी। राइटर दोनों के अलग अलग हैं। दीनबंधु मित्र इसके राइटर हैं, है ना, दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखा है, और बंकिम चंद्र चटर्जी है ना आनंद मठ को लिखा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी पर लिखा हुआ देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये किताबें, दोनों किताबों के नाम ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसको लेकर के, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह का सही घटनाक्रम लगाइएगा। एक तो डेट लिखी हुई है इस पर, है ना, देखिएगा, इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, है ना, ये 1765 में हुआ दोस्तों। कच्छ का विद्रोह, है ना, बेल्लौर विद्रोह 1806 में हो रहा है। संथाल विद्रोह 1855 में हो रहा है। कोल विद्रोह 1831 में हो रहा है, ठीक है। कच्छ विद्रोह जो है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ये,
1857 से पूर्व में जो विद्रोह हुए दोस्तों, तो 1857 से पहले के पूर्व में भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोह को सही घटनाक्रम में लगाइएगा। ठीक है, लगाइए। सबसे पहले कौन से होगा? बंगाल का सिपाही विद्रोह। क्लियर है? तो पहला कहां पर है? यहां पर है। उसके बाद होगा 1806 बेल्लौर विद्रोह, और ये हुआ 1820 के आसपास में। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया क्या है ये? कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 से पहले जो विद्रोह हुए उनको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1765, फिर 1806, 1 2 1 3 और फिर 2 1820, फिर 1800, ये 5 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? डेट भी मैंने लिख दी है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके सीक्वेंस में सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह 1831 में का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हो रहा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कोल विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, ये कोल जनजातियों के द्वारा। तो ये बुद्धो भगत उसका लीडर है, ध्यान रखिए, 1831-32 में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? है ना, महाराष्ट्र में, एक भी ध्यान रखिए कहां हो रहा है ये? रामोसी कृषक जत्था एक संगठन है ना, रामोसी कृषक जत्था कहां पर? महाराष्ट्र में। एक तो ये ध्यान रखिए महाराष्ट्र में, और कौन कर रहा है? तो वासुदेव बलवंत फड़के। क्लियर है? ये किसान विद्रोह है, रामोसी विद्रोह, तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा इस तरह का संगठन बनाया गया था। ये ध्यान रखेंगे 17 में। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, है ना, तो 1857 कब? 1857 के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? तो हम एक बार डेट लिख लेते हैं इनकी। सन्यासी विद्रोह डेट हमने भी लिखी थी, कितनी? 1776 के समथिंग हो रहा है। संथाल विद्रोह 1855 में हो रहा है। नील विद्रोह 1859 में हो रहा है। और पावना विद्रोह दोस्तों 1873 में हो रहा है। क्लियर है? अब सवाल ये कह रहा था कि 1857 से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1857 के बाद पहले कौन सी डेट आ रही है? 1855 आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। यही तो कह रहा है ना, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित, अच्छा सॉरी, ठीक बाद कह रहा है दोस्तों। तो 1857 के बाद कौन सा आएगा? 60, ये होगा नील विद्रोह। आफ्टर, है ना, आफ्टर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, इंडिगो रिवोल्ट 1859 में हुआ, 1857 के जस्ट बाद, है ना। तो ये है प्रश्न, मैच करना है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों, है ना, नॉट करेक्ट बताना है। तो अभी देख रहे थे हम लोग, एक तरफ रिवोल्ट है, दूसरी तरफ ईयर लिखा हुआ है। संथाल विद्रोह 1855 बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह 1831 बिल्कुल सही है। खांसी विद्रोह, अहोम विद्रोह, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो है खांसी विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह की डेट है 1828। ये थोड़ा सा हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्लियर है? ये भी लगभग ठीक है। अहोम विद्रोह जो 1828 में हुआ, असम के क्षेत्र में हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था?
तो ये मानव बलि प्रथा है ना, क्या थी, जनजातियों में मानव को धार्मिक कर्मकांडों के आधार पर जो है मार दिया जाता था और कहा जाता था कि ये इसके प्राण जो है ईश्वर ने लिए हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा एक तरीके की हत्या की जाती थी, इसको मानव बलि कहा जा रहा है। ब्रिटिश ने इन जनजातियों में इस परंपरा को रोकने का प्रयास किया था, उन पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात की थी। इस वजह से कहा जा रहा है कि विद्रोह करने वाली पहली जनजाति कौन सी दोस्तों, खोंड जनजाति थी, है ना। कोंड लिखा हुआ, खोंड ये सही लिखा हुआ, इसमें इंग्लिश में सही लिखा खोंड। खोंड जनजाति थी जिसने सर्वप्रथम मानव बलि प्रथा का विरोध किया था अंग्रेजों के सामने। नेक्स्ट है, फिर मैच करवा रहा है, देखिए मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह दरअसल केरल में हुआ, बिल्कुल सही है। डेट भी लिखिए यहाँ पर 1921 में, क्योंकि हमें केवल आंसर नहीं जानना है, हमको उस प्रश्न से संबंधित और जितनी भी जानकारी है दोस्तों उन सबको समझना है, क्योंकि सवाल अभी इसमें प्लेस लिख दिए, अगले में डेट लिख दिया, ऐसे पीछे लिखा हुआ था, है ना, ध्यान रखिएगा। पावना विद्रोह दोस्तों, तो पावना विद्रोह होगा बंगाल में, ठीक है, कब हो रहा है, 1873। एका आंदोलन, एका आंदोलन होगा अवध में, ठीक, 1921-22। मुंडा विद्रोह अभी लिखा था बिहार, छत्तीसगढ़ झारखंड क्षेत्र है, 1899, ठीक है, कर लेते मैच। एकाएक इसमें है तो बी और ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा नहीं हमारा, है ना। बी का हो जाएगा 3, बी का 3 ये है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। देख लिया, सी का 4, डी का 2, डी का 2, ऑप्शन नंबर आंसर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद ब्रिटिश शासन के द्वारा कौन से उपाय किए गए, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, ठीक। देखिए आईएएस के सवाल में पूछने का तरीका ही अलग होता है। अभी तक जो सवाल थे वो पीसीएस में आए हुए सवाल थे, वहां पूछा जा रहा कौन लीडर था, डेट क्या थी, जगह क्या थी, है ना। लेकिन आईएएस के भी सवाल में क्या पूछा गया है कि विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन ने वहां कौन से उपाय किए। आप डेट रट रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो यही मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस और पीसीएस के सवालों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आईएएस का सवाल देखिए संथाल विद्रोह सवाल है, लेकिन सवाल का नेचर देखिएगा, और पीसीएस के सवाल अभी हम लोग कर ही रहे थे, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए देख लेते क्या उपाय किए थे। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र को सृजन किया गया, है ना। टेरिटोरियम नाउ वाज द संथाल परगना वाज क्रिएटेड। एक संथाल परगना नाम का नया क्षेत्र बना दिया गया था दोस्तों, तो स्टेटमेंट सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बना दिया था दोस्तों, ये भी ठीक है। हमसे पूछा जा रहा था कौन से उपाय किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। क्योंकि संथाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने संथालों के लिए कुछ सुधारवादी कदम उठाए थे, ये सुधारवादी कदम दोस्तों इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। तो जनजातियों संबंधित जितने सवाल थे हमने लगभग कवर कर लिए हैं, फैक्ट हैं, ये आईएएस में आए हुए कुछ सवाल थे, है ना। आगे हम लोग जो है अगले टॉपिक में बात करेंगे। नमस्कार।